देखिए वेलोसिटी क्लासेस पे लुसेंट सीरीज चलाया जा रहा है। अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला कंटेंट आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इकोनॉमिक्स में लेक्चर नंबर 9 है। ओके, समझिएगा आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या अंतर है समझिएगा। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट को हिंदी में बोलते हैं लागत मूल्य और मार्केट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं बाजार मूल्य। ओके, दोनों में क्या डिफिनेशन है और दोनों में क्या अंतर है समझिएगा। फैक्टर कॉस्ट पहले देखते हैं। फैक्टर कॉस्ट मतलब लागत मूल्य। समझिएगा परिभाषा क्या बोला इसका, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में लगने वाले मूल्य को क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। हिंदी में लागत मूल्य बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, कोई भी कंपनी में सामान तैयार हो रहा है, कोई भी कंपनी में सामान तैयार हो रहा है तो सामान तैयार हुआ 10,000 में, मान लीजिए 10,000 में सामान तैयार हुआ, तो क्या मार्केट में वो 10,000 में बिकेगा? आपका लागत मूल्य कितना लगा, 10,000 रुपये लगा। लेकिन मार्केट जाते जाते बीच में छिपा रहता है जीएसटी जो सरकार आपसे लेते हैं। ठीक है, तो सरकार जो लेते हैं जीएसटी, ये जीएसटी लगा के ना मार्केट मूल्य तैयार होता है, तब ना वही हम लोग तक पहुंचता है। ठीक है, तो लागत मूल्य लगा 10,000 रुपये और जीएसटी लगा के इसका मूल्य हो गया 20,000 रुपये। ठीक है, तो इसका मूल्य जो हो गया 20,000 रुपये, इसे बोलते हैं मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य। क्या लगा के, जीएसटी लगा के। और उससे पहले जीएसटी नहीं लगा था तो आपका लागत मूल्य लगा था कितना, 10,000 रुपये। तो क्या हो गया, आपका लागत मूल्य हो गया। ठीक है, तो लागत मूल्य और मार्केट प्राइस में आप डिफिनेशन समझ गए होंगे क्या अंतर है। ओके, आप समझिएगा। देखिए अब लागत मूल्य पहले हम समझा रहे हैं और भी अच्छे से। आप लागत मूल्य लगाते हैं, कोई भी सामान में कोई भी चीज़ पूंजी लगा रहे हैं तो पहले क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। अब पूंजी जब लगा रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो किसी और से पैसा लेंगे, तो और क्या लगा आपका, ब्याज लगा। कितना पैसा आप मार्केट से उठाए, कितना % के ब्याज पे, तो क्या लगा, पूंजी लगा, ब्याज लगा। उसके बाद ये सब लगने के बाद क्या लगेगा, सामान तैयार करने के लिए मजदूर चाहिए, मतलब श्रमिक चाहिए। ओके, उसके बाद ये श्रमिक जब आया या फिर सामान जब तैयार हो गया तो सामान जब पहुंचाएंगे आप तो क्या लगेगा, किराया भाड़ा लगेगा, डिलीवरी चार्ज लगेगा ना। तो क्या क्या फैक्टर कॉस्ट मतलब कि लागत मूल्य में क्या क्या लगा आपका, पूंजी लगा, ब्याज लगा, श्रमिक लगा, किराया लगा। बिजली पे कोई भी सामान तैयार हो रहा है तो बिजली बिल आपको भी देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद टोटल ये चीज़ लगाने के बाद आपका लाभ, मतलब कि आपका टोटल लाभ कितना होना चाहिए। मान ले 10,000 रुपये लाभ होना चाहिए, 10,000 लाभ, 10,000 रुपये आपका टोटल लग गया। ठीक है, लेकिन क्या आप वो सामान 10,000 रुपये में बेचेंगे, 10,000 में तो नहीं बेचेंगे। आपका लागत मूल्य लगा 10,000 रुपये, लेकिन आप कुछ तो कमाने के लिए उसका दाम कितना रखेंगे, 12,000 रुपये रखेंगे। तो आपको क्या चाहिए, लाभ चाहिए। आपको क्या चाहिए, लाभ चाहिए। तो वही लाभ कमाने के लिए ये कहाँ भेजेंगे आप, मार्केट में भेजेंगे। जब मार्केट में जब भेजेंगे तो यहाँ छिप के कौन बैठा है, जीएसटी बैठा है। वो बोलेगा कि भाई हमू छिए हमरो दे कुछ, खाली अपने लाभ कमे भी बोला, बोलेंगे ना। तो वही जीएसटी लगा के जो सामान तैयार होता है उसे बोलते हैं मार्केट प्राइस, और यही मार्केट प्राइस पे हम लोग तक सामान पहुंचता है। तो समझ में आ गया होगा लागत मूल्य और मार्केट प्राइस में क्या अंतर है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखिएगा, यहाँ समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं मार्केट प्राइस में लागत मूल्य के साथ लगने वाले सभी अप्रत्यक्ष टैक्स तथा सब्सिडी को लगाकर फाइनल मूल्य जो तैयार होता है उसे बाजार मूल्य या मार्केट प्राइस बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आप समझिएगा ध्यान से, यहाँ समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, आप समझिएगा। मार्केट प्राइस जो ये बना, मार्केट प्राइस जो ये बना, इसमें क्या जुटा था, इनडायरेक्ट टैक्स जुटा था, इनडायरेक्ट टैक्स लगा था। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट लग गया, डायरेक्ट लगा दिया तो इसमें प्लस हो जाएगा, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सब्सिडी का अर्थ ये हो गया कि सरकार की तरफ से आपको थोड़ा सा छूट दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। छूट मिलेगा तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर छूट नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब समझिएगा ध्यान से, मार्केट प्राइस जो होते हैं, मार्केट प्राइस जो होते हैं, ये क्या जुट के मार्केट प्राइस बनते हैं। तो यही चीज़ तो यहाँ बोले हैं हम, इनडायरेक्ट टैक्स लगा और सरकार की तरफ से थोड़ा सा आपको क्या दिया गया, छूट दिया गया, छूट दिया गया। ये दोनों जब जुटता है, ये दोनों जब जुट जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है मार्केट प्राइस। क्या बोला जाता है, मार्केट प्राइस बोला जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ठीक है, तो समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स, आपसे सरकार जो टैक्स ले रहा है, आपसे डायरेक्ट टैक्स ले रहा है। डायरेक्ट टैक्स तो नहीं ले रहा है कि भाई तुम मुझे टैक्स दो, तुम मुझे टैक्स दो। इनडायरेक्ट टैक्स ले रहा है। अगर आप मैगी खरीदते हैं तो आपको मैगी ऐसे ही मिल गया, मैगी में आप टैक्स देते हैं, किसको दिए, मैगी को टैक्स दिए। अब मैगी का जो कंपनी है वो सरकार को टैक्स देगा, तो डायरेक्ट आपका पैसा पहुंचा, डायरेक्ट टैक्स दिए आप, डायरेक्ट टैक्स तो नहीं दिए, कैसे दिए, इनडायरेक्ट टैक्स दिए। तो वही समझिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, मतलब सरकार के तरफ से जो आपको सब्सिडी दिया गया है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के बीच के अंतर को, बीच के अंतर को क्या बोला जाता है पता है, बोला जाता है नीट, NIT, नीट। अब नीट का पूरा नाम क्या होता है, तो नीट का पूरा नाम होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसे बोलते हैं, तो याद रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के बीच के अंतर को नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, यही चीज हम यहाँ पे लिख दिए हैं, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी के अंतर को क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ओके, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा आपसे एग्जाम में, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आप समझिएगा, नीट मतलब कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, समझिएगा, हिंदी में बोलते हैं इसे, नेट को क्या बोलते हैं, शुद्ध, इनडायरेक्ट टैक्स को क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर। ओके, या निबल अप्रत्यक्ष कर अभी आप बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, तो सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, नीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीट बोलते हैं। और नीट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, उत्पादन समझिएगा, उत्पादन के 4 कारक होते हैं। जब आप कोई भी चीज़ का उत्पादन करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ देना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ आप लगाएंगे। तो पहली बात तो भूमि होना चाहिए, जहाँ पे आप उत्पादन करेंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, भूमि है। फिर आप पूंजी लगाएंगे, पूंजी नहीं रहेगा तो आप कोई चीज़ का उत्पादन कर ही नहीं पाएंगे, पूंजी लगाएंगे। फिर क्या चाहिए, काम करने के लिए मजदूर चाहिए, मतलब श्रम चाहिए। ठीक है, और ये तीनों को पैसा देने वाला कोई तो मालिक चाहिए, तो उद्यमी चाहिए, जिसे बोलते हैं हम लोग मालिक, जिसे क्या बोलते हैं, मालिक चाहिए। तो उत्पादन के 4 कारक पूछेगा आपसे, तो कौन कौन हो गया, भूमि हो गया, पूंजी हो गया, श्रम हो गया, ठीक है, और उद्यमी हो गया। उत्पादन के 4 कारक होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें पूछेगा कि चारों कारक में से कौन सा अचल कारक है, कौन सा अचल है, कौन सा अचल है जो चल नहीं सकता। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, भूमि। क्या बोलेंगे, भूमि, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई डाउट अगर, ये माइक जो है ना बार बार मेरा खुल जाता है। देखिए, आप तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब मार्केट प्राइस क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया। ठीक है, फैक्टर फिर से रिकॉल कर देते हैं। फैक्टर कॉस्ट किसे बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, लागत मूल्य। कितना पैसा आप सामान को तैयार करने में लगाए। और मार्केट प्राइस क्या हो गया कि आप कोई भी सामान तैयार किए 10,000 में, लेकिन बेचेंगे आप कितना में, 12,000 में बेचेंगे। कितना में बेचेंगे, 12,000 में बेचेंगे। तो मार्केट जाते जाते उसका दाम कितना हो गया, 12,000 रुपये हो गया। ठीक है, तो 12,000 रुपये ऐसे हो गया, उसमें सरकार ले लिया GST ना, GST लग गया कितना, 2,000 रुपये GST लग गया।
तो याद रखिएगा कि जीएसटी मिला के जो भी फाइनल रिजल्ट होता है उसे बोलते हैं मार्केट प्राइस। जो हम यहाँ पे लिख दिए, लागत मूल्य के साथ लगने वाला सभी अप्रत्यक्ष टैक्स तथा सब्सिडी को लगाकर फाइनल मूल्य को बाजार मूल्य या मार्केट प्राइस बोला जाता है। ओके, इसका पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब समझिएगा यहाँ पर ये क्या होता है, फाइनल इसका समझिएगा ये क्या होता है। देखिए, एफसी का अर्थ हो गया फैक्टर कॉस्ट, मतलब लागत मूल्य, ये तो हम बताए थे, लागत मूल्य। ओके, अब देखिए एमपी का अर्थ क्या हो गया, बाजार मूल्य, बाजार मूल्य। अब समझिएगा ध्यान से, फैक्टर कॉस्ट मतलब लागत मूल्य में एनआईटी जब जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, बाजार मूल्य निकल जाएगा। अब एनआईटी का अर्थ क्या हो गया, एनआईटी का अर्थ क्या हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिलाते हैं अगर फैक्टर कॉस्ट में तो क्या बन जाता है, बाजार मूल्य बन जाता है, यही चीज बोला गया है। अब देखिएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर बाजार मूल्य में घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, फिर से लागत मूल्य निकल जाएगा, यही चीज बोला गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका सूत्र समझिएगा, इसका सूत्र में क्या बोला गया है, देखिएगा, एक होता है जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एमपी का अर्थ क्या हो गया, मार्केट प्राइस। ओके, आप समझिएगा, जीडीपी मार्केट प्राइस जो है ये कैसे बना, जीडीपी मार्केट प्राइस जो ये कैसे बना, तो समझिएगा, जीडीपी बराबर जीडीपी हो गया, ये तो आप सीधा लिख दिए। अब समझिएगा, मार्केट प्राइस ही कैसे बना, तो मार्केट प्राइस तब ही बना जब फैक्टर कॉस्ट में हम क्या जोड़े, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़े। जब फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एमपी बन जाएगा, जीडीपी एमपी बन जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यही चीज हम यहाँ पे लिख दिए हैं। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट कैसे बनेगा, कैसे होगा, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट एफसी कैसे बनेगा, जब जीडीपी, देखिए जीडीपी बराबर जीडीपी हो गया, ठीक है, जब मार्केट प्राइस में से एनआईटी नीट घटाएंगे, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटाएंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। यही चीज यहाँ पर हम सूत्र लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, जीएनपी मार्केट प्राइस ये कैसे बना, जीएनपी मार्केट प्राइस कैसे बना, जीएनपी का अर्थ क्या हो गया, ये सब हम पहले वाला क्लास में बता चुके हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, ये कैसे बना, तो समझिएगा, जीएनपी बराबर जीएनपी हो गया। ओके, और मार्केट प्राइस कैसे बना, तो फैक्टर कॉस्ट प्लस नीट जब जुटा तब जाके जीएनपी फैक्टर कॉस्ट प्लस नीट जब जुटेगा तो क्या बनेगा, जीएनपी मार्केट प्राइस बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, ये इसका सूत्र है। देखिए, कोई भी इस तरह से नहीं बताएगा, थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा डिफिकल्ट है, लेकिन जब ये सूत्र समझ जाएंगे तो आप लोग को बहुत ही आसान लगेगा। ओके, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि बिहार दरोगा 1275 में जो है ना, इससे क्वेश्चन बहुत आया था। ओके, आगे हम बताएंगे कि कौन क्वेश्चन आया था। अब समझते हैं आगे। देखिए, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट कैसे होगा, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट कैसे बना, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट कैसे बना, देखिए जीएनपी बराबर जीएनपी हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, मार्केट प्राइस में क्या घटाएंगे तो फैक्टर कॉस्ट फिर से निकल जाएगा, तो मार्केट प्राइस में नीट घटाएंगे, मतलब कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जब मार्केट प्राइस में घटाए बाजार मूल्य में तो क्या बन गया, फैक्टर कॉस्ट बन गया, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे क्या किए, घटाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्या किए, जोड़े। ओके, इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए एनएनपी क्या होता है, एनएनपी देखिए, एनएनपी मार्केट प्राइस ये कैसे बना, जब एनएनपी, देखिए एनएनपी बराबर एनएनपी हो गया, ठीक है। अब मार्केट प्राइस कैसे बना, तो फैक्टर कॉस्ट में क्या जुटा, नीट जुटा, मतलब कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स जुटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। ओके, और एनएनपी का पूरा नाम क्या होता है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे बना, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट
प्राइस कैसे बना? जब एनएनपी मतलब एनएनपी बराबर एनएनपी हो गया तो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स जब जुटेगा तब क्या बनेगा? एनएनपी मार्केट प्राइस बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। एनएनपी मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट कैसे बना? ये कैसे बना? कैसे होगा ये? तो क्या घटाएंगे? तो एनएनपी बराबर एनएनपी हो गया, ठीक है। तो मार्केट प्राइस में क्या घटाएंगे? एनआईटी मतलब कि नेशनल मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स जब घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में हम डाल देंगे, ठीक है, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। ओके, मेरा टेलीग्राम चैनल क्या है? तो वेलोसिटी क्लासेस एनडी दीजिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग आगे। देखिए, अब यहाँ समझिएगा, जीडीपी में क्या जोड़ेंगे? तो जीएनपी लिख लेगा। क्या जोड़ेंगे? जब एनएफआई जोड़ेंगे मतलब कि नेशनल फॉरेन इनकम जब जोड़ेंगे तो जीएनपी निकल जाएगा। अब जीडीपी जीएनपी हम बता चुके हैं पहले वाला वीडियो में, तो आप लोग को देख के जाना है, ठीक है। अब देखिएगा, जीएनपी से फिर जीडीपी कैसे बनेगा? जब एनएफआई घटा देंगे तो जीडीपी फिर से निकल जाएगा, मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, ग्रोस मतलब सकल, समझिएगा, सकल। और देखिएगा, सकल ग्रोस मतलब क्या होगा? सकल में क्या घटाएंगे? तो नेट निकल जाएगा, मतलब निबल निकल जाएगा। नेट मतलब क्या होता है? निबल होता है, ठीक है, निकल जाएगा। तो समझिएगा, ग्रोस में से क्या घटाए? डिस्प्रेसिएशन घटाए, मतलब मूल्यह्रास जब घटाएंगे तो क्या लिख लेगा? नेट लिख लेगा। नेट को क्या बोलते हैं? निबल बोलते हैं। ओके, शुद्ध जिसे बोलते हैं निबल बोलते हैं, नेट लिख लेगा, ठीक है। लेकिन नेट को फिर जब जोड़ेंगे, मूल्यह्रास जब फिर से जोड़ देंगे तो फिर से क्या निकल जाएगा? ग्रोस निकल जाएगा, मतलब सकल निकल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, अब देखते हैं आगे। अब देखिएगा, फैक्टर कॉस्ट, यही चीज लिखे हम, फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ेंगे तो मार्केट प्राइस निकल जाएगा। फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ेंगे तो मार्केट प्राइस निकल जाएगा? तो एनआईटी जोड़ेंगे, मतलब कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स जब जोड़ देंगे तो मार्केट प्राइस निकल जाएगा, मार्केट प्राइस निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्केट प्राइस में क्या घटाएंगे? तो एनएफआई नहीं होगा, एनआईटी होगा, एनआईटी, ठीक है। देखिए, मार्केट प्राइस में क्या जोड़ेंगे तो फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा, तो माइनस एनआईटी जब घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। जब एनआईटी जब जोड़ देंगे तो मार्केट प्राइस निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग आगे राष्ट्रीय आय क्या होता है, समझिएगा। बिहार दरोगा 1275 में ही क्वेश्चन किया था, बोला था राष्ट्रीय आय को और कैसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इस तरह से लिखा था। एनएनपी एफसी दिया था, जीडीपी एफसी दिया था, इस तरह से दिया था। लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय को एनएनपी एफसी राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय आय को और क्या कहा जाता है? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। एनएनपी का पूरा नाम पता चल गया होगा आपको। एनएनपी का पूरा नाम क्या बताया था? नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब समझिएगा, अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय बराबर कैसे निकाला जाता है प्रति व्यक्ति आय? तो समझिए, राष्ट्रीय आय कितना राष्ट्रीय आय है और कुल जनसंख्या कितना है, तो राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या में जब भाग देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। जैसे कि राष्ट्रीय आय मान लीजिए आपका 10,000 है, 1 2 3 4, 10,000 है राष्ट्रीय आय, 10,000 है। और जनसंख्या कितना है? जनसंख्या 100 है, जनसंख्या 100 है। ओके, तो 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। तो एक व्यक्ति का राष्ट्रीय आय कितना निकला? 100 रुपये निकला। तो यही आपका जो है प्रति व्यक्ति आय निकल गया, ठीक है। प्रति व्यक्ति मतलब पर व्यक्ति में कितना रुपया खर्चा हो रहा है, कितना रुपया निकला? तो 100 रुपया निकला, ठीक है। क्या बोले, समझ में आया ना? राष्ट्रीय आय मान लीजिए आपका टोटल कितना है? 10,000 है।
कितना है 10,000, 1 2 3 4 10,000 है, ठीक है। और कुल जनसंख्या कितना है 100 जनसंख्या है। तो इस 100 को 10,000 में से घटाएंगे तो ये जो 100 निकला, ये 100 क्या निकला, तो एक व्यक्ति पे जो कितना खर्चा हुआ, एक व्यक्ति का खर्चा जो है 100 रुपये है। इस तरह से आप निकाला जाता है प्रति व्यक्ति आय। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं आगे, देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम जो है दादा भाई नौरोजी जो है 1967 और 68 में कितना बताया था कि पर व्यक्ति का राष्ट्रीय आय जो है कितना रुपया बताया गया था, तो 20 रुपया बताया था। कौन बताया था, दादा भाई नौरोजी बताए थे, ठीक है। क्या बोले थे, देश की राष्ट्रीय आय देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय सर्वप्रथम जो दादा भाई नौरोजी 1967 और 68 में कितना बताया था, 20 रुपया बताया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा यहाँ पर यह नोट में लिखा है कुछ बुक का नाम, बुक समझिएगा। अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी है। अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी। अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी है, ठीक है। आप समझिए कुछ सिद्धांत दिए थे दादा भाई नौरोजी, वो भी आपको देखना है। जैसे कि ड्रेन थ्योरी सिद्धांत कौन दिए थे, दादा भाई नौरोजी दिए थे। धन निष्कासन सिद्धांत कौन दिए थे, दादा भाई नौरोजी दिए थे। धन बहिष्करण सिद्धांत कौन दिए थे, दादा भाई नौरोजी दिए थे। तो ये सभी सिद्धांत कौन दिए थे, दादा भाई नौरोजी दिए थे। फिर से बोल देते हैं, ड्रेन थ्योरी सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन सिद्धांत कौन दिए थे, दादा भाई नौरोजी। धन बहिष्करण सिद्धांत कौन दिए थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। एक व्यक्ति थे, मतलब कि पीबीके राव के द्वारा बताया गया था कि 1931 और 32 ईस्वी में प्रति व्यक्ति की जो राष्ट्रीय आय थी ये कितना थी, तो 62 रुपये बताया गया था। 62 रुपये बताया जो गया था, पीबीके राव के द्वारा बताया गया था कि पर व्यक्ति का जो राष्ट्रीय आय है ये कब बताया था, 1931 और 32 में बताया था कि 62 रुपये जो है प्रति व्यक्ति आय जो है, एक व्यक्ति मतलब पर व्यक्ति का राष्ट्रीय आय कितना है, प्रति व्यक्ति का राष्ट्रीय आय कितना है, तो 62 रुपये है, ठीक है। ये कौन बताए थे, पीबीके राव द्वारा बताया गया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखना है। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरी तरह से इकोनॉमिक्स ख़त्म करेंगे, और इतनी सभी अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट करिएगा। अगला वीडियो में हम और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।